हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई टीच यू क्लास 9th मैथ अध्याय 4 का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर यानी कि चर किसको कहते हैं? चर कहते हैं। किसको कहते हैं? चर। चर क्या होता है? यानी कि जिसके मान हमको ज्ञात होते हैं, जिसके जिसके मान न ज्ञात हो, ज्ञात हो, इसी को क्या कहते हैं? चर। देखिए यक्स वाई जेड, देखिए हाथ पैर होता है, चलते हैं ये सब, ठीक है। अचर क्या होता है? अचर जिसके मान ज्ञात हो, 2 4 6 8, ठीक है। तो इसी को कह रहा है, यही दो चर वाला रैखिक समीकरण लोग पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल पहला देखते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में दे दिए। ये समीकरण है। देखिए कहा ax है, a के जगह पे 2 है, अब bx b के जगह पे 3 है, लेकिन c नहीं है। c यहाँ पर उधर पक्षांतर कर देंगे, ये बराबर के उधर भेज देंगे। आप जानते हैं बराबर के उधर जाएगा तो माइनस पे जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4.37। सिंपल सा है, बस हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर देखिए x वाला है, y वाला नहीं है, c वाला है। ax प्लस बी वाई प्लस सी यानी कि क्या है? अब इसको क्या लिख देंगे? x y वाले को इधर ले जाएंगे, यानी माइनस पढ़ी में 3y हो जाएगा। अब पहले से क्या है? -4 है, बराबर बराबर की इधर 0 हो जाएगा जब इसको उधर कर देंगे। ये क्या है? इधर ले चले जाएंगे इसको, यानी कि 0 बराबर हो सकता है क्या? ये तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x माइनस 3y माइनस 4, ठीक है। इतना बराबर इतना का है, क्या इतना बराबर इतना का है? या इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है? 2x, ठीक है। ये माइनस वाई हो जाएगा, क्या नहीं है? प्लस सी वाला नहीं है, तो 0 सी लिख दीजिए। 0 में किसी संख्या का गुणा होता है तो 0 सी हो जाता है, ठीक है ना। नोट डाउन प्लीज। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण बताना है। प्रत्येक को क्या करना है? दो चर में, यानी कि एक चर है, यानी कि एक x है, यहाँ y है, यानी कि कह रहा है x और y के रूप में निरूपित करिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x है, क्या नहीं है हमारे पास? y नहीं है, तो 0 से किसी संख्या में गुणा करके लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसी में हमने जोड़ दिया इसको। अब बराबर के उधर -5 ऐसे लिख दीजिए। इसमें देखिए क्या नहीं है? y वाला टर्म नहीं है, तो 0 x वाला लिख दीजिए। x वाला टर्म नहीं है, 0x, अब y तो है, ये है बराबर 2। इसमें कौन सा टर्म नहीं है? 2x तो है, 0 y लिख दीजिए, 0 से गुणा करके 3 हो गया। इसमें क्या है? x वाला टर्म नहीं है, तो 0x प्लस i को y लिख दीजिए बराबर 2। नोट डाउन प्लीज। चलते हैं क्लास 9 मैथ अध्याय 4 दो चर रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले बता रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। सबसे पहले हल देखिए, जो कुछ पहले कहा था उसी को मान लेते। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है, तो माना नोटबुक की कीमत बराबर क्या हो गया? यस हो गया, तथा कलम, ठीक है, कलम की कीमत क्या हो गया भैया? वाई। अब प्रश्नानुसार इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। प्रश्नानुसार कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत, यानी कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की क्या है? दोगुनी है, यानी कि जो दो ठो कलम जितना मिलेला उतना में नोटबुक मिलेला। यही लिखना था इसको, यानी कि x माइनस 2y बराबर 0। यही आंसर हो गया। प्लीज
क्लास 9 मैथ अध्याय 4 दो चरों वाला रैखिक समीकरण प्रश्न 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने के लिए बोला है। ये समीकरण दे दिया। देखिए ax a की जगह पे 2 है, bx 3 है, c नहीं है, c को इधर लेते आते हैं बराबर इसको लिख देंगे। देखिए 2x प्लस 3y, c की जगह पे क्या है, ये क्या आ गया 9.3, हाई पर बार है तो इसे लगा दीजिए बराबर 0। ये हो गया आंसर। यहाँ पर क्या है एक्स, एक्स एक जब एक है तो एक्स को ऐसे ही लिख देती है, वाई वाई एक्स बी वाई, बी की जगह पे क्या है यहाँ पे 1/5 है और उसके बाद वाई है -10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको इम्प्लाइज दैट इसमें किसकी कमी है, इसकी कमी है, इधर लेके चले आते हैं 2x प्लस 3y, ठीक है, -6 बराबर 0। अब इसको कह रहा है इसको लिखना है। देखिए ए है एक्स है सी नहीं है तो सी को ऐसे ही एक्स -3y प्लस सी नहीं है तो 0 सी लिख दीजिए। 0 में किसी संख्या का गुणा होता है तो संख्या 0 हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर को उधर ले जाएंगे, यानी कि 5y इज इक्वल टू प्लस सी, 0 सी लिख दीजिए बराबर 0। यहाँ पर देखिए क्या नहीं है आपके पास, y वाला टर्म नहीं है, यानी कि 3x प्लस y वाला टर्म नहीं है तो y 0 लिख दीजिए, 0y प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है y है, ठीक है, क्या नहीं है x वाला टर्म नहीं है तो 0x लिख दीजिए प्लस y -2 लिख दीजिए बराबर 0 हो गया। अब ये वाला टर्म देखिए क्या है 2x, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन 0 वाला टर्म नहीं है तो 0y लिख दीजिए, 0y वाला टर्म नहीं है, -5 बराबर 0। नोट डाउन प्लीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई टीच यू क्लास 9 मैथ अध्याय 4 दो चर वाला रैखिक समीकरण प्रश्न 4.2 में एग्जांपल तीसरा जो है 4.2 का जो एग्जांपल तीसरा है उसको देखते हैं। कह रहा है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात। ठीक है, एक समीकरण दे दिया, कह रहा है एक ही समीकरण दिया है, कह रहा है 4 को हल देखना है तो लिख लेते हैं भैया। एक तो सबसे पहले क्या करिएगा, एक तो बक्सा बना लीजिएगा, इसे आराम से तो बक्सा बना दीजिएगा। ठीक है, इसको x लिख दीजिएगा, इसको y लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है इस समीकरण में, देखिए x प्लस 2y बराबर 6 में, यानी कि समीकरण क्या है x प्लस 2y बराबर 6 में। ध्यान से देखिए, अगर y की जगह पर हम 0 भर दें तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा x बराबर 6 मिल जाएगा। नहीं, अगर y की जगह पर 0 हम भर रहे हैं तो x बराबर हमको क्या मिल जा रहा है 6। अगर x के जगह पर 0 भर दे रहे हैं, x के जगह पर 0 हम भर दें इस समीकरण में, अगर 0 भर दे रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 2y। तो 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 में भाग हो, यानी 3 मिल जाएगा y का मान। ठीक है, अगर x के जगह पर y की जगह पर 1 भर दें, ठीक है, y की जगह पर हम 1 भर दें तो ये y की जगह पे 1 भर दे रहे हैं तो ये 2 करने 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 हो जाएगा। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 में से घट जाएगा तो 4 मिलेगा। x का मान कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 3 हो गया। एक और बता दीजिए, अगर y की जगह यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, y की जगह यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 x को इधर ही रहने देते हैं, 4 को उधर ले जाएंगे, 6 में से 4 घटेगा तो 2 मिल जाएगा। 1 2 3 4 को हल मिल गया। ऐसे ही हल कर लीजिए, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल चौथा आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो दो हल ज्ञात कीजिए। अब ये वाला है, अब इसी को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, ऐसे बक्सा बना दीजिए।
एक्स वाई लिख दीजिए, इनके हल हो गए क्या, 6 0 0 3। अब इसके भी देखते हैं, देखते हैं। अगर यक्स के जगह यहाँ पर, यक्स के जगह यहाँ पर 0 भर देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 3y, 3 बरा 12 में भाग जाएगा तो 3 चौको 12, 4 मिलेगा। अगर y के जगह यहाँ पर हम 0 भर दें, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। 4 इसमें गुणा हुआ बराबर में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। दो ठो कर आता, दो ठो बता दिए, और भी बता सकते हैं। अगर यक्स के जगह यहाँ पर 1 हो जाए, चाहे यक्स की जगह यहाँ पर 2 हो जाए, चाहे 8, 8 में से 4, वाई की जगह पे 3 का नतीजा 9। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर यक्स के जगह यहाँ पर हम 1 भर दें तो ये 4 करके 4 हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, 12 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8। और 3 यहाँ गुणा में रहेगा तो 8/3 हो जाएगा। ऐसे ही हल करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला, यक्स वाई दोनों हल कर रहा है बताने के लिए। अगर यक्स के जगह यहाँ पर हम 0 भर रहे हैं तो y के जगह यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा। y के जगह यहाँ 5 यहाँ 0 में खा दिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर यक्स के जगह यहाँ पर 1 भर रहे हैं, ठीक है, यक्स की जगह पर 1 भर रहे हैं तो ये 1 भरेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब 5 यहाँ गुणा में तो -2/5 हो जाएगा। कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका फिर से 2 ठो कह रहा था, 2 को हमने बता दिया। अब ये देखिए, यक्स वाई, अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है यक्स के जगह यहाँ पर अगर हम +4 बराबर 0, वाई नहीं दिया क्या जी, मान लेते हैं ये वाई हो, क्वेश्चन भले ही गलत लिख लिए हो हम। 3x + 4y बराबर 0, ठीक है। अगर यक्स के जगह यहाँ पर 0 भर दें तो y भी हमको 0 मिल जाएगा। यक्स के जगह यहाँ पर 1 भर दें तो ये उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। अगर यक्स को 1 यहाँ भर दें y की जगह यहाँ पर तो ये y 4 में 4 हो जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। 3 इधर भाग में जाएगा, -4/3 हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन प्लीज। मैथ अध्याय 4 वाला रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन पहला कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ठीक है। एक समीकरण दे दिया y बराबर 3 कह रहा है, इसके हल असीमित हल है, केवल ध्रुवीय हल है या अपरिमित हल है। तो जानते ही है इसके अपरिमित हल निकलते कैसे बक्सा बना लेते हैं हम लोग, यक्स वाई लिख लेते हैं, इसका बनाना चालू कर देते हैं तो बहुत निकलता है। क्या होता है, अपरिमित हल होते हैं। जैसे कि यक्स बराबर हम 0 रखते हैं तो y का मान हमको क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर 0 रखेंगे 0, y बराबर भी 0 मिल जाएगा। अगर यक्स के जगह यहाँ पर 1 भरेंगे तो y का मान 3 हो जाएगा। यक्स के जगह यहाँ पर 2 भरेंगे तो y का मान 6 हो जाएगा। 3 भरेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 भरेंगे 12 हो जाएगा। अपरिमित हल होंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, तीसरा का विकल्प सही है, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण प्रत्येक समीकरण के 4 को हल लिखना है। ये तो हम उदाहरण में बता चुके हैं, ऐसे बक्सा बना दीजिए, ठीक है। यक्स वाई लिख दीजिए। अब बताइए इस समीकरणों में यक्स के जगह यहाँ पर 0 भरते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, y का मान कितना मिल जाएगा हमको, 7 मिल जाएगा। अगर y की जगह, अगर यक्स के जगह यहाँ पर 1 भरते हैं, ठीक है, तो 2 करने 2 हो जाएगा, और उसमें है तो उधर जाएगा, 7 में से घट जाएगा
2 घटेगा तो 5 मिल जाएगा y का मान। ठीक है, अगर x के जगह यहाँ पर हम 2 भरते हैं, ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 उधर घटेगा 7 में से, तो 7 में से 4 घटेगा 3 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब अगर x के जगह यहाँ पर 3 भरते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा, x के जगह पे 3 भर रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो 7 में से घटेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम यहाँ पे भी करते हैं, तो बक्सा बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई यहाँ लिख देते हैं, चार्टो हल बताने के लिए कह रहा है 400 बता देंगे और सीमित हल होते हैं। अगर एक्स के जगह यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, वाई के मान कितना मिल जाएगा 9। अगर वाई के जगह यहाँ पर एक्स के जगह यहाँ पर 1 ले रहे हैं, एक्स के जगह पर 1 लेंगे तो ये पाई भर हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस पाई हो जाएगा। अगर एक्स के जगह यहाँ पर 2 भरेंगे तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, उधर क्या जाएगा 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। 3 लेंगे तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 4 लेते हैं, ठीक है, 4 लेते हैं तो ये 4 पाई हो जाएगा, और उधर ले जाएंगे प्लस में रहेगा, उधर ले जाएंगे तो 9 में से माइनस 4 पाई हो जाएगा। असीमित हल होते हैं। अब इसको बताना है, वो आसान है, तीसरा का एक्स वाई बक्सा बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक्स के जगह यहाँ पर 0 लेंगे तो वाई भी इधर आएगा, 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर एक्स के जगह यहाँ पर वाई की जगह यहाँ पर 1 ले लीजिए तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, एक्स के मान कहाँ मिल जाएगा भैया 4। अगर वाई की जगह यहाँ पर 2 ले लीजिए तो एक्स के मान 4 दूना 8 हो जाएगा। वाई की जगह यहाँ पर 3 ले लीजिए, 3 भर दे रहे हैं तो 3 चौको 12 मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब क्वेश्चन और तीसरा चलते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 के हल है और कौन नहीं। तो समीकरण ऐसे लिख दीजिए, x माइनस 2y बराबर 0 में x के जगह पे 0 2 भरने पर में x के जगह पे 0 भर दीजिए माइनस, और y के जगह यहाँ पर 2 भर दीजिए, यानी कि 4 बराबर 4, यानी कि माइनस 4 और 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, हल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ समीकरण ऐसे लिखते चले जाइए, एक्स माइनस 2y बराबर 4 में एक्स के जगह यहाँ पर 2 भरिए, ठीक है, y की जगह यहाँ पर 0 भरेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। तो क्या है, हल नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, x माइनस 2y बराबर 4 में x के जगह यहाँ पर 4 भर दीजिए और y के जगह यहाँ पर 0 भर दीजिए, बराबर तो 4 है, यानी कि 4 बराबर 4, ये हल है, यानी कि तीसरा का क्या है, हल है। ऐसे ये चौथा भी लगा लेंगे, पांचवा भी लगाएंगे। क्वेश्चन में चौथा कह रहा है के मान ज्ञात किए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया है। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया, तो x इस समीकरण में भर दीजिए। x के जगह यहाँ पर 2 भरेंगे तो 2 दूना x के, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर k में x बराबर 2 और y बराबर 1 भरने पर भर दीजिए, तो 2 भरेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 1 भरेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर k हो गया, यानी कि k का मान हमको कितना मिल गया 7। यही आंसर हो गया, हल कर लीजिए।